देख लिया आपने? तो अवेलेबल नहीं थे पहली क्लास में। रिकॉर्डिंग तो मैंने जानबूझ के स्टार्ट नहीं की थी अभी। चलिए, आपने बोला है तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। उसामा, आवाज आ रही है आपको? आज देख लूंगा, ओके ठीक है। चलिए, बट आप देख के नहीं आए, मैंने ग्रुप पे शायद भेजा था मैसेज। एक बार नहीं, कई बार ही भेजा था कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आए, फर्स्ट क्लास का करके आए। फिर अब भाई आपको समझ नहीं आएगा तो क्या फायदा है, आपको बताइए क्लास में। फिर तो आप दोनों रिकॉर्डिंग देख के आइए, ये बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये आज की क्लास जो है ना, कनेक्टेड है। जी जी, मैं आज देख। वो क्लियर नहीं जी, मैं होगा। मोबाइल से कनेक्ट कर रखा था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, विनोद सर तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा वैसे तो। हाँ, थोड़ा हाँ सर पता है, एक्चुअली पर ठीक है, मैं तो रिकॉर्डिंग देख नहीं पाया। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। मैं आज क्लियर कर लूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर दूंगा बस। राम सर, आपको तो क्लियर है, पूछने की जरूरत है नहीं। मगर बस आपसे एक बार ही पूछ ले रहा हूँ कि आपको फर्स्ट क्लास का सब आप थे फर्स्ट क्लास में, आपने मिस किया था एक्चुअली। आपने सेकंड क्लास ज्वाइन किया था। यस सर, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो वो फर्स्ट क्लास में इसलिए क्योंकि ना, वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है, तो फिर वो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसलिए बोला था सबको। वैसे तो आप लोगों को बेसिक्स पता है सबको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, कोई नहीं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल दोबारा, कि मैं सेकंड क्लास जो फर्स्ट क्लास किया था, दोबारा दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है ना। मेरा मकसद ये था पूछने का, कि ऐसा ना हो आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा। इसलिए मेरा मकसद ये था कि क्या मैं जहाँ जो टॉपिक्स करा चुका हूँ वो छोड़ के आगे बढ़ूं, ये सवाल मेरा था एक्चुअली। करा सकता हूँ ना उसके आगे? थोड़ा सा जी तो जी। मैं, जी जी जी, ठीक। थोड़ा सा तो मैं बताऊंगा ही कि क्या क्या कराया था मैं। चलिए, कोऑर्डिनेट्स वाला मैं देख नहीं पाया एक्चुअली। क्या है देख नहीं पाया का मतलब है कि पब्लिश का काम आर्किटेक्ट्स का होता है। मुझे वो पहले देख के आपको दिखाना पड़ेगा, फिर जाके एक्वायर। हमारा काम होता है कोऑर्डिनेट में जो भी इशू होता है, वो हम सब अपने एंड पे देखते हैं। अपना एंड क्या होता है, मतलब अक्वायर का। पब्लिश कौन करेगा? पब्लिश करेंगे आर्किटेक्ट्स। मतलब वो बताएंगे कि मेरा ये इंस्टेंस प्लेस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, बट क्लास के एंड में वो टॉपिक शुरू करेंगे। ताकि ऐसा ना हो कि क्लास का वो खराब हो, फ्लो खराब हो। और दूसरा, और वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ भी सेम रखें, यहाँ भी सेम रखें। इसलिए मैं आधे अधूरे पे शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देख नहीं पाया हूँ। तो मैं नेक्स्ट आज नहीं करा पाया, अगर तो नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा। और लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि यहाँ पे से रेविट से जब हमें मॉडल लेके जाना है, तो मेक श्योर करना है कि हम जो मॉडल लेके जा रहे हैं यहाँ से, वो वहां पे ऑप्शन आता है इंटरनल या शेयर्ड कोऑर्डिनेट। वहां ध्यान रखना है हमें कि हम इंटरनल पे लेके जा रहे हैं या शेयर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये ध्यान रहेगा, आपको तो दिक्कत नहीं है। एक समय देखता हूँ, पहले मॉडल, एक मॉडल खोल लेता हूँ कोई सिंपल। चलिए, नया नए से खोलते हैं, सिंपल करते हैं। चलिए, तो मेन मेन टॉपिक जो हमने किया है उसमें से एक ये है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि एनडब्ल्यू नाविसवर्क्स एक रिव्यूइंग टूल है। सबसे पहला पॉइंट, नाविसवर्क्स के अंदर 3 प्रोडक्ट आते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि नाविसवर्क्स में करते क्या क्या। डिजाइन रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब क्लैश डिटेक्शन भी एक तरीका। मेन हेडिंग रिव्यू है, डिजाइन रिव्यू है। रिव्यू कई तरीके से कर सकते हैं। क्लैशेस चेक करके भी कर सकते हैं। सिमुलेशन, सिमुलेशन अलग टॉपिक है वैसे। 4D सिमुलेशन, 4D हो गया ये। हम बात करते हैं ना 4D 5D, तो ये 4D है, टाइम एनालिसिस। क्वांटिफिकेशन है, एनिमेशन है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और डिजाइन रिव्यू है, और क्लैश डिटेक्शन है। ये मेजरली ये 5 चीज है जो क्लैश डिटेक्शन नाविसवर्क्स में हम करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या, नाविसवर्क्स हम क्यों क्यों यूज करते हैं, वो अगर आपसे कोई पूछे तो ये 6 पॉइंट काफी हैं आपके लिए बताने के लिए। कि क्लैश डिटेक्शन हम एमईपी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्लैश डिटेक्शन और डिजाइन रिव्यू। डिजाइन रिव्यू और क्लैश डिटेक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सिमुलेशन है, क्वांटिफिकेशन है, एनिमेशन है। इतना यूज हमारा नहीं होता है।
नेविस वर्क्स 3 तरीके के होते हैं, मैंने बता दिया था, ये मैं बस एक झलक दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा प्लीज। नेविस वर्क्स 3 तरह, रेविट एक ही होता है, रेविट एक्चुअली 2 होता है। एक रेविट लाइट होता है, रेविट लाइट भी होता है, जो कि मान लीजिए बहुत सस्ता होता है, साल का आपको कुछ 30,000 के आसपास में मिल जाता है रेविट लाइट। बट रेविट लाइट में क्या है, एमईपी नहीं होता है रेविट लाइट में, है ना। तो ऑब्वियसली वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से है कि अब आर्किटेक्ट अगर रेविट पे आ जाएगा तो बाकी लोग को तो आना ही है ना। तो अगर आर्किटेक्ट लाइट ही यूज कर ले रहे कम से कम, तो भी तो वो सही है। तो एक होता है रेविट लाइट, रेविट एलटी कहते हैं, तो वो बहुत सस्ता आता है, उसमें सारे फीचर्स नहीं होते हैं, स्पेशली एमईपी नहीं होता है। उसके बाद बिन 360 का भी कुछ फीचर नहीं होता है, तो बस ये है कि मॉडल मॉडल करने के लिए वो सही है। उसके बाद होता है एक रेविट फुल वर्जन जो हम यूज करते हैं, हम एमवीपी वाले। उसके बाद ऐसे ही नेविस वर्क्स में 3 तरीके के नेविस वर्क्स होते हैं, फ्रीडम, सिमुलेट, मैनेज। फ्रीडम जो होता है फ्री होता है, कोई खरीदना नहीं है लाइसेंस वगैरह। मैनेज फुल वर्जन है, सिमुलेट, सिमुलेट फुल वर्जन है, बस एक चीज नहीं है उसमें, क्या, क्लाइंट डिटेक्शन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। सिमुलेट, नेविसवर्क्स फ्रीडम, नेविसवर्क्स सिमुलेट, नेविसवर्क्स मैनेज। नेविसवर्क्स में ये सारे फॉर्मेट खोल सकते हैं, जैसे रेविट कौन से फॉर्मेट खोल सकते हैं, आरबीटी, आरटीई, ये सारे फॉर्मेट खोल सकते हैं। बाकी हम लिंक कर सकते हैं, और भी कुछ फॉर्मेट खोल सकते हैं रेविट, जैसे आईएफसी वगैरह, बट बहुत कम होते हैं इसमें। कम से कम इतने तो, 1 3 6 9 10 11 12 फॉर्मेट आपका एसी इंडस्ट्री का। रेविट फॉर्मेट भी खोल सकते हैं, नेविसवर्क्स, डीडब्ल्यूजी, डीएक्सएफ, और ये सारे फॉर्मेट खोल सकते हैं डायरेक्टली। ये सारे फाइल को आप डायरेक्टली नेविसवर्क्स पे खोल सकते हैं। और ये जो है, ये सारे फाइल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, ये भी फाइल एक्सटेंशन अगर ये भी होगा तो भी वो खोल सकता है नेविसवर्क्स। और लेजर से अगर पॉइंट क्लाउड से कुछ चीजें कैप्चर की गई है तो वो भी ले लेता है ये सारे। ठीक है, तो नेविसवर्क्स में फाइल फॉर्मेट है कुछ, नेविसवर्क्स फाइल फॉर्मेट है। नेविसवर्क्स जैसे रेविट में क्या, कौन से 4 फाइल फॉर्मेट है, बताइए आप लोग में से कोई। रेविट में कौन से 4 फाइल फॉर्मेट है। एक फैमिली का है सर, एक हाँ टेम्पलेट का है, हाँ, एक मॉडल का है। ठीक है, और कौन कौन से है वो भी बता दीजिए, सही बता रहे हैं आप। एक्सटेंशन आरबीटी, आरवीटी, आरबीटी हाँ और हाँ, एक्सटेंशन आर देखेंगे सर। ध्यान से आरटी हाँ, आरटी फैमिली का हो गया, आरवीटी, आरटीई, एंड एक टेम्पलेट का है। आरटीई टेम्पलेट प्रोजेक्ट टेम्पलेट का हो गया, आरवीटी और प्रोजेक्ट फाइल का हो गया। अब बचे 2 फैमिली के, जी, टेम्पलेट और फैमिली। फैमिली टेम्पलेट और फैमिली, ये दोनों बचे, है ना। आरएफए आरएफए और आरएफए हो गया फैमिली, और हाँ आरएफटी हो गया फैमिली टेम्पलेट। ठीक है, फैमिली टेम्पलेट हाँ, मेन ये 4 हैं रेविट के खुद के फॉर्मेट, रेविट के खुद के जो फॉर्मेट है, वरना वो तो डॉट डीडब्ल्यूजी भी उसमें लिंक करके खोल सकते हैं, आईएफसी वाईएफसी, बट जो खुद के इसके फॉर्मेट फाइल एक्सटेंशन है वो 4 है। वैसे ही नाविसवर्क्स में 3 फाइल एक्सटेंशन, एनडब्ल्यूसी, एनडब्ल्यूडी, एनडब्ल्यूएफ। एनडब्ल्यूसी क्या है, नाविस वर्क्स कैशे फाइल। कोई भी सॉफ्टवेयर से अगर नाविस वर्क्स में फाइल खोलना है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर से नाविस वर्क्स के लिए जो फाइल एक्सपोर्ट फाइल होगा, वो क्या होगा, वो एनडब्ल्यूसी होगा। जैसे रेविट है, रेविट को अगर हमें नाविस वर्क्स से खोलना है, रेविट से हम एक्सपोर्ट करते हैं नाविस एनडब्ल्यूसी में, एनडब्ल्यूसी का ही ऑप्शन आएगा, एनडब्ल्यूएफ एनडब्ल्यूडी में ओपन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीधे जैसे यहाँ पे आपके पास फाइल है कोई, मैं एक नई फाइल बना ले रहा हूँ यहाँ पे अपना लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज नहीं, यहाँ पे है टेम्पलेट। देखिए ये सब आरटी है ना, प्रोजेक्ट टेम्पलेट आरटी ही लेगा बस। अरे यहाँ पे कुछ तो इशू हो गया है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं, कुछ टेम्पलेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे, टेम्पलेट गायब हो गए हैं। बोल तो ये भी सकते हैं, मगर इसकी फैमिलीज अलग होती हैं इसके अंदर, ये यूके वो है, बेस फैमिलीज है।
एनी हाउ कोई नहीं, या तो 2020 पे खोलना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये फाइल खुला है। अब मैं ये कह रहा था कि इसके फाइल फॉर्मेट ये आरटी किया, यहाँ पे सेव एज करेंगे प्रोजेक्ट में तो आरबीटी आएगा, और फैमिली फैमिली के जो प्रोजेक्ट वो है वो सारे उसमें आएंगे, फैमिली आरएफ की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते हैं इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आएगा मेरे पास। हाँ आगे आगे एक्सपोर्ट यूटिलिटी इसी में डाला था क्या? हाँ, तो एनडब्ल्यूसी पे क्लिक करेंगे, देखिए एनडब्ल्यूसी ही फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है ये। NWF और NWD Navisworks फाइल को सेव करने वाला फॉर्मेट है। कभी हम Navisworks में एक्सपोर्ट करना है रेविट से तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होगा, NWC फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, बस याद रखिए रेविट से फाइल जब एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है NWC, नाम ही NWC एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो NWC में एक्सपोर्ट होगा, उसके बाद हम सेव करते हैं NWF या NWD में, दोनों में फर्क है। NWF में क्या होता है, लिंक मेंटेन रहता है। जैसे आपका आर्किटेक्चर फाइल का NWC मिल गया आपको, स्ट्रक्चर फाइल का NWC मिल गया, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट का इंटीरियर डिजाइन का मिल गया, मैकेनिकल का मिल गया, इलेक्ट्रिकल, सब 5 मिल गए। पांचों को NWC सबके अलग अलग निकलेगा। एक ऑप्शन होता है कि एक में अगर सारे लिंक है तो सारा लिंक एक साथ भी निकाल सकते हैं, बट अगर ऐसे देखें तो हर डिसिप्लिन का अलग अलग NWC निकलेगा। वो सबको कंबाइन करेंगे, अपेंड करेंगे वहां पे, और वहां पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फाइल जो है अगर Navisworks में खुल गया है, जैसे ये है, ठीक है ये फाइल है, इसको अगर सेव करना है तो ये सेव किस में हो जाएगा, NWD या NWF में, याद रखिएगा। ये आपका NWC में सेव नहीं होता, याद रखिएगा, यही फर्क आ जाता है। NWC में एक्सपोर्ट होगा, क्या कोई और फाइल एक्सटेंशन में सेव हो सकता है? नहीं। चलिए, तो सेव किस में होगा, अगर एक्सटेंशन में मतलब मान लीजिए खोल दिया हमने, फाइल तो खुल गई, NWC थी खुल गई, बट अब सेव करना चाह रहे हैं उसको, कुछ हमने काम किया है सेव करना चाह रहे हैं, तो क्या NWC में सेव हो जाएगा? नहीं। जब तक फाइल को सेव नहीं करते और डायरेक्ट बंद कर देते हैं वो NWC में रहेगा। द मोमेंट यू सेव इट वो NWD या NWF में आएगा। चलिए अभी वापस चलते हैं यहाँ पे, ये बेसिक ये सारे पॉइंट किए थे। तो ये कैशे एक्सपोर्ट फाइल है NWC, ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है इसके अंदर। NWF एक रेफरेंसिंग फाइल है। NWF क्या है, रेफरेंस फाइल है। अब वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जितने भी, अच्छा जैसे मैंने बताया कि 5 जो डिसिप्लिन है वो सारा NWC कनेक्ट करके आप NWF में अगर सेव कर देंगे तो NWF में वो जो आपका जो भी फाइल्स हैं वो लिंक मेंटेन रहता है। लिंक मतलब लाइव लिंक, अगर NWC में चेंज होगा ऑटोमेटिकली NWF में भी सेव चेंज आ जाएगा। बट NWD क्या होता है कि लिंक को बाइंड कर देता है। लिंक अब लाइव लिंक नहीं रहती, वो फाइल तो इसी के अंदर इसी का हिस्सा बन जाती है। जैसे NWD में किया, 4 फाइल आपने अपेंड की थी, वो अब लाइव लिंक नहीं रह जाते। लाइव लिंक किससे, रेविट फाइल से। वो क्या बन जाएंगे, वो उसी के अंदर आ जाएंगे और सेव हो जाएंगे। उसका पीछे कनेक्शन हट जाएगा। पीछे कनेक्शन हट जाएगा का मतलब कि अगर हम रेविट से लिंक कर सेव कर रहे हैं, अगर पीछे से हम सेव, सर इनकी फुल फॉर्म क्या है इनकी? NWC, NWD, NW NWC तो Navisworks कैशे फाइल हो गया, NWD Navisworks डेटा सेट हो गया, और ये फाइल सेट हो गया। ठीक है, NWD डेटा सेट, कई जगह डॉक्यूमेंट भी कहते हैं बट आप डेटा सेट बोलिए। NWD Navisworks, N मतलब Navis, W मतलब Navisworks और कैशे फाइल। NWD Navisworks डेटा सेट, NWF मतलब फाइल सेट। क्लाइंट को भेजेंगे तो कौन सा भेजेंगे? NWD। हाँ, NWD क्यों भेजेंगे? वो सर क्योंकि लिंक नहीं रहेगा ना, वो एक सिंगल हाँ, फाइल जाएगी वो। सिंगल फाइल जाएगी। अब क्लाइंट को ये नहीं करना है कि चारों फाइल इकट्ठा करना है, उसके बाद लिंक मेंटेन करना है। क्लाइंट इतना क्यों करेगा ये सब, उसको एक फाइल चाहिए बस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, NWD भेजते हैं। NWF भेजेंगे तो क्या, उसका जैसे हमारे पास नाविस रेविट में मैनेज लोड में अगर कुछ फाइल लिंक कर रखी है रेविट फाइल, अगर वो पोजीशन से हटा दी
तो वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, मैनेज लिंक में जाके हमें रीलोड फ्रॉम करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कि NWF भेजेंगे तो वो पीछे का रेफरेंस ढूंढता रह जाएगा। NWD में सब बाइंड हो जाते हैं फाइल्स, और वो एक फाइल भेज दो, काम हो जाता है। सारे फाइल आपस इसी फाइल का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे हम NW में करेंगे। बस एक एक नुकसान टू NWD में ये है कि अप टू डेट नहीं रहता। आज मैंने क्लाइंट को भेज दिया NWD, अब 10 दिन मैंने जो भी अपने NWF में चेंज किया है, मुझे दोबारा NWD निकालना है, क्योंकि NWD में लाइव लाइव चेंजेस नहीं होते। जिस दिन निकाली उसके बाद NWF फाइल में काम होगा। काम होता है NWF फाइल में, या ऐसे बस समझ लीजिए NWC फाइल में एक्सपोर्ट होता है। फर्स्ट टाइम आपको NWC मिलती है, आप सारे NWC में लाके NWF बनाते हैं। NWF को वर्किंग फाइल भी कहते हैं, उसी में काम करते हैं आप, और उसको जब भी क्लाइंट को भेजना होता है NWD भेजना। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था ओपन, अच्छा ओपन एपेंड और मर्ज से पहले यही समझ लीजिए, ये यही चीज समझाया हुआ है यहाँ पे, टिपिकल वर्क फ्लो। कि अब देखिए, मान लीजिए ये जो ये चार है, लेट्स सपोज अगर हम ऐसे देख लें कि मान लीजिए ये आपका वर्क फ्लो है, और लेट्स सपोज कि आपने ऐसे आपको 5 फाइल है। अब मान लीजिए ये नहीं है, यही 5 बार है, ये वाला, ये भी रेविट है, ये भी रेविट है, एक ही प्रोसेस तो वही रहेगा। अब चाहे अलग IFC फाइल, DWC फाइल, DGN फाइल अलग अलग मिले, या रेविटी फाइल हो सारे, या आर्किटेक्चर है उसका NWC है, ये मैकेनिकल का NWC है, ये स्ट्रक्चर का, ये इलेक्ट्रिकल का, मान लीजिए। और ये सब क्या होंगे, ये सब अपेंड होंगे इसमें। और ये सब क्या होंगे, ये लाइव लिंक रहेगा इसके अंदर। यहाँ कुछ चेंज किया, यहाँ पे कुछ चेंज किया रेविट में, ये रिफ्रेश यहाँ पे किया। और NWD में क्या होता है, आज मान लीजिए 28 नवंबर को भेजना है क्लाइंट को, भेज दिया आपने। फिर जो भी चेंजेस यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ तो दिखाई देगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा, उसमें भी रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ तो नजर आएगा। बट यहाँ दोबारा जब भेजना है क्लाइंट को, तो फिर हमें दोबारा NWD निकालना पड़ेगा। तो ये वर्किंग फाइल है, ये आपका क्लाइंट फाइल है, या टीम को भेजना है, प्रोग्रेस क्या है। और ये NWC जो है, ये क्या है, ये एक्सपोर्ट फाइल। ठीक है, ये वर्क फ्लो है आपका। अब ओपन, अपेंड और मर्ज, ये 3 तरीके से फाइल खोलते हैं। उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि नाविसवर्क्स में कंट्रोल्स हैं, यूजर इंटरफेस है इसके अंदर। तो यूजर इंटरफेस में ये मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये सब बता दिया था आपको मैंने कि देखिए ये रिबन है ऊपर वाला, और रिबन ये इस तरीके से होता है, रिबन रेविट के जैसा ही है। रेविट में भी ऊपर रिबन टैब है, और रिबन टैब है ऊपर, नीचे आपका रिबन पैनल है, और बीच में आपका क्या है, रिबन टूल है। सिंपल, ये भी वैसे ही है। यहाँ फाइल में नहीं होता है, उसमें भी यही ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेलेक्ट, यहाँ भी यही ऑप्शन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बताया था, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, वहां भी है, यहाँ भी है। और चौथा एक मैंने ये बताया था कि यू रेविट में अगर मुझे ये नेविगेशन बार है, या 3D में ये व्यू क्यूब ऑप्शन है, और प्रॉपर्टीज है, प्रोजेक्ट ब्राउजर है, ये सारे यूजर इंटरफेस से रिलेटेड सेटिंग है। यूजर इंटरफेस की सेटिंग रेविट पे कहाँ होती है, मैंने पिछली बार पूछा था, पर कुछ लोग नहीं थे, तो मैं अब दोबारा पूछ रहा हूँ। यूजर इंटरफेस की सेटिंग रेविट के अंदर कहाँ पे होती है, ये बताइए मुझे। तो लास्ट टाइम बता दिया था आपको, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोबारा मैं रेनाविश पे तो दोबारा करा रहा हूँ रिवाइज, इसलिए बताइए कहाँ पे कहाँ लोकेशन होता है यूजर इंटरफेस से की जो सेटिंग होगी, वो कहाँ मिलेगी रेविट में। जी बताइए, कोई तो बताइए। बताइए दिलीप सर, आप बताइए, आप पिछली क्लास में भी थे, आप बता देंगे। रेविट के अंदर यूजर इंटरफेस की सेटिंग्स कहाँ होती है। व्यू के अंदर यूजर इंटरफेस है सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने मेरा काम आसान कर दिया। व्यू के अंदर
यूजर इंटरफेस की सेटिंग है, यहाँ पे व्यू क्यूब हटाना है, ये नेविगेशन बार हटाना है, नेविगेशन बार हो गया, व्यू क्यूब हो गया, इसमें भी होते हैं। अब व्यू क्यूब आप 2D में नहीं ढूंढिएगा, व्यू क्यूब 2D में कैसे दिखेगा? क्यूब तो तभी दिखेगा ना जब 3D होगा, तो 2D में तो फिक्स है, एक ही व्यू दिखेगा, तो उसमें 2D 3D क्यूब का क्या करना है? बट नेविगेशन बार काम आता है, तो नेविगेशन बार यहाँ पे है एनीवे। ठीक है, प्रोजेक्ट ब्राउजर हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात, ये सारे ऑप्शंस हैं। चलिए, एनी हाउ, ये यू ऐसे नाविसवर्क्स के अंदर एग्जैक्टली व्यू रिबन टैब में सारी सेटिंग्स है, यही मुझे बताना था, इसलिए मैंने पूछा था कि आपको रिवाइज भी हो जाए। यहाँ पे नेविगेशन, ये नेविगेशन बार है, और यहाँ पे व्यू क्यूब है, ये सारे यहाँ पे नजर आते हैं आपको। ठीक है, और उसके अलावा विंडो के अंदर जितने भी नाविसवर्क्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं, नाविसवर्क्स के अंदर जितने भी टूल्स यूज होते हैं, सब आपको इसी विंडो के अंदर मिल जाएंगे। जैसे वहां विंडो प्रॉपर्टीज हो गया, प्रोजेक्ट ब्राउजर, अच्छा प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ भी होते हैं रेविट जैसे। ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे होम के अंदर, तो प्रॉपर्टीज खुल जाएगा, और ये प्रोजेक्ट ब्राउजर की जगह सिलेक्शन ट्री है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेम है। सेम तो नहीं बोल कर सकते पूरा, बट एक अगर ऐसे देखना है कि यूजर इंटरफेस प्रोजेक्ट ब्राउजर में जैसे है, वैसे वैसे क्या एक चीज है जो हमें डैमेज फंक्शन मिल जाए, वो है सिलेक्शन। तो ये आप पिन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको अभी तो पिन नहीं है, अनपिन है, तो इसलिए जब यहाँ जाएंगे तो वो खुल जाएगा, फिर यहाँ हटेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे पिन कर सकते हैं इसको, इसको डॉक कर सकते हैं आप यहाँ पे, या यहाँ पे डॉकेबल होते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए डॉक है और पिन किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टीज, कभी भी बंद कर सकते। ठीक है, चलिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि नेविगेशन बार हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया। अब एक है ओपन, एक है एपेंड, एक है मर्ज। तो एपेंड मतलब दो तीन फाइल मिलानी है, एक साथ ओपन करनी है, तो एपेंड है। ओपन में एक फाइल एक बार में खुलेगी बस। ठीक है, ओपन में आपको ओपन से न्यू सेशन, नया सेशन खोलेगा, NWC बनाएगा कैट बिम डेटा का। एपेंड क्या करता है, एड जो करंट सेशन चल रहा है उसी के अंदर एक और फाइल आप ऐड कर सकते हैं, एपेंड। और फॉर मल्टीपल नाविस्ट्रक्स फाइल मर्ज डुप्लीकेट ज्योमेट्री एंड, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये नाविस्ट्रक्स के कुछ कॉमन टूल्स हैं यहाँ पे, और ये फिर आगे हम सेट और व्यू पॉइंट और रिसर्चिंग करना। चलिए, तो ठीक है, मुझे कर दीजिए, मैं आगे शुरू करता हूँ। 1 मिनट 12 सेकेंड में मीटिंग खत्म हो रही है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। इसको दोबारा करते हैं। ये तो हमारा पिछले क्लास का ही चल रहा है अभी, जो लास्ट क्लास में किया था हमने, कुछ अभी नया नहीं किया थी क्लास में। तो करें, दोबारा कनेक्ट कर लें। आप लोग मतलब थक तो नहीं आ रहे हैं, या मतलब ऐसा कुछ नींद वींद तो नहीं आ रही आपको? बताइए। बताइए दिलीप सर, मनोज सर, विनोद सर, हाँ विनोद सर बताइए। ठीक है सर, कर लेते कर हैं। सकते हैं सर, कर लेते हैं। आ जाइए फिर आप लोग।